नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपके 3 अगस्त से ग्रुप डी की एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास हम एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास है एज या फिर आयु संबंधित। ये जो चैप्टर है, इस कंप्लीट चैप्टर को हम टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे और आप ये देखोगे कि हर टाइप हमने बिल्कुल फुल अपडेटेड लिया है। आप कोई सा भी टाइप यहाँ पर देख सकते हो, टाइप नंबर 2 देख लीजिएगा या फिर आपके पास है, देखिए अगला टाइप देख लीजिए कोई सा भी। तो कहने का मतलब ये है कि सर फुल अपडेटेड हम पढ़ेंगे। अब आप ये कहोगे कि सर आपके पास है क्या मास्टर प्लान है, आप ग्रुप डी की तैयारी कैसे करवा रहे हो। अभी तक की आपने जो क्लासें पढ़ाई है उन क्लासों में से कम कितने क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिएगा, यानी हम जानते हैं कि हमारे ग्रुप डी के पेपर में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। अभी तक की मैं जो आपको क्लासें पढ़ा चुका हूँ उन क्लासों में ना आपको ये प्रूव किया था पीडीएफ वगैरह दिखा के, पिछले पेपर दिखा करके, कि इतने क्वेश्चन तो कम से कम इस चैप्टर से आते हैं। यानी हमने औसत से इस बैच की शुरुआत करी थी और ये कहा था कि औसत के जो टाइप आपको पढ़ाए थे उनमें से कम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था और ये बताया गया था कि कम से कम एक अधिकतम 2 क्वेश्चन आएंगे, जरूर देखने को मिलेंगे उन्हीं टाइपों में से जो आपको टाइप पढ़ाए गए हैं, उन्हीं टाइपों में से। उसके बाद सर हमने एसआई पढ़ा, सीआई पढ़ा। अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद ये सारे चैप्टर आज की क्लास तक हम 9 चैप्टर पढ़ चुके होंगे विथ पीडीएफ के। और पीडीएफ भी कैसी, एक तो प्रिंटेबल पीडीएफ जिसका मार्केट से प्रिंट ले सकते हो, और एक ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, यानी विथ पीडीएफ। अब आप ये कहोगे कि सर ये बाकी के चैप्टर कहाँ मिलेंगे, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको ये सारे चैप्टर मिलेंगे। इस नाम से है आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको इनकी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं सर अभी तक कम से कम आपको इन क्लासों से 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अधिकतम आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी किस्मत अच्छी है और 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन कितने बच गए अभी तक, सर अभी तक 13 क्वेश्चन और बच गए हैं। तो उन 13 क्वेश्चनों को और हम सर्च करेंगे और मैं आपको एग्जाम से पहले ये 2500 के 25 क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे और वहीं से आएंगे। ये 100% आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करें कि सर आयु संबंधी कितने इंपॉर्टेंट है, इसके पहले कितने क्वेश्चन पूछे गए थे अभी जो 25-26 का पेपर लगा है उसमें, तो इन दोनों चैप्टरों को मिला करके, आपके पास 293 क्वेश्चन पूछे गए थे इन दोनों चैप्टरों को। और लगभग लगभग ग्रुप डी में 100 या 101 शिफ्टों में पेपर हुआ था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर इन दोनों चैप्टरों को मिला के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इन दोनों चैप्टरों को मिला करके। अब आप ये कहोगे कि 293 क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वैसे इतना टाइम है नहीं है, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा क्लास कंप्लीट होने के बाद। आप तुरंत प्रैक्टिस करना चाहते हो, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि ये आप खुद भी इनको सर्च कर सकते हो। ये गूगल पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, गूगल पे भी है, लेकिन मैं वहां से डाउनलोड करके आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये तो है हमारे पास है प्लान। अब हम शुरुआत करते हैं आयु संबंधी की। आयु संबंधी के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइएगा आप और पढ़ लीजिए आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि आयु संबंधी में टोटल जो टाइप बनते हैं वो 3 टाइप के ही क्वेश्चन ही बनते हैं। आयु संबंधी में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास है, सर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्टिंग के जो आपके पास है 2 टाइप के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के जो 2 टाइप के क्वेश्चन है वो टाइप है आपके पास है रेशियो मेथड पर आधारित, यानी अनुपात पे आधारित है। और लास्ट का जो टाइप आपके पास आएगा 3 नंबर का, वो आएगा लैंग्वेज के बेस पर आधारित। वो किसके बेस पर आएगा, लैंग्वेज के बेस पर आधारित। तो इसमें भी हमारे पास में देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं स्टार्टिंग के। ये रेशियो में भी अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं आइएगा समझते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर टाइप नंबर 1 को देखिएगा। यानी कि क्या कहा आपसे, 3 टाइप के टोटल क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चनों में से स्टार्टिंग के 2 टाइप हम रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करेंगे और बाकी को लैंग्वेज के बेस पर सॉल्व करेंगे। अब रेशियो वाले मेथड हम कैसे यूज करते हैं, रेशियो का जो मेथड होता है वो क्या होता है, पूरी प्रक्रिया आप समझिएगा। और उसके भी अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें सर इसमें एक रेशियो वाले मेथड के क्वेश्चन तो टाइप नंबर 1 में आएंगे आपके पास है, जो इस लैंग्वेज के हैं जिनमें 4 अनुपात दे रखा होगा। आपको क्या दे रखा है, देखो 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना है। तो एक टाइप तो ऐसा है।
इसके अलावा अगर आप देखोगे टाइप नंबर 2 कैसा है, यानी सर टाइप नंबर 2 में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा। देखिए, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है, यदि बेटे की उम्र इतनी है तो पिता और बेटे की उम्र का योग कितना है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये भी हम रेशियो मेथड से ही बनाते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी हम किससे बनाएंगे, रेशियो वाले मेथड से ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अलग अलग तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। तो क्या तरीके हो सकते हैं, बड़े शांत स्वभाव से आप इनको सुनते जाइएगा, 1% में आपको डाउट नहीं रहेगा। तो आइएगा आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो चचेरे भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था। आपको करना कुछ नहीं, एक बार तो क्वेश्चन को जमाओ। यानी सर इनके प्रेजेंट आयु का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3:2, और 6 वर्ष के बाद आप ये कह सकते हो 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो रेशियो है वह रेशियो दे रखा है आपको 5:4। वह कितना दे रखा है आपको 5:4। आपसे ये पूछे कि आपको ये बताना है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा। इसके अंदर भी दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर 1 में भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये पहले वाला अनुपात और दूसरे वाला अनुपात है, इनका अंतर समान रहेगा। जैसे देखिए 3 से अनुपात कितना हो गया 5, कितना बढ़ा 2 यूनिट बढ़ा। 2 से कितना हो गया 4, 2 यूनिट बढ़ा। यानी पहले कैटेगरी का क्वेश्चन ऐसे आता है सर जिसमें इनका गैप, इन दोनों का गैप बराबर होता है। दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसका गैप तो 3 का है, इसका गैप 5 का है, 7 का है, 10 का है, यानी जिसमें गैप अलग अलग रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास है इनमें गैप समान है तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बन जाता है। अगर गैप समान नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, बाकी वो भी इजी हो जाता है। तो आइएगा हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं सर जिसकी उम्र पहले 3 थी अब 5 हो गई, जिसकी उम्र 2 थी वह 4 हो गई, कितने यूनिट की वृद्धि हुई, तो सर वृद्धि हुई है 2 यूनिट की। अब 2 यूनिट की वृद्धि कितने साल में हुई, प्रेजेंट से 6 वर्ष में आने के लिए आपको 6 साल लगे, 6 वर्ष बाद आने के लिए। यानी सर 2 यूनिट का मान आपके पास है 6, 2 यूनिट की वृद्धि 6 साल में जाकर के हुई है। जिसका मान निकालना है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको निकालना है उन दोनों की आयु का योग। तो उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। यानी हम ये कह सकते हैं इससे ये 3 बार कटेगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये 15 वर्ष हो जाएगा। ये 15 वर्ष आपके पास है क्या चीज है सर, ये 15 वर्ष आपके पास है प्रेजेंट योग है। ये कौन सा योग है आपके पास है सर, ये वर्तमान योग है। अब आप ये कहोगे हमको कैसे पता लगा कि ये सर हमारे पास है वर्तमान योग है। भाई कैसे पता लगा कि सर ये वर्तमान योग है, तो आपको ऐसे पता लगा कि आपने गुणा किससे किया था, 5 यूनिट से किया था। अब आपको ये देखना है कि 5 यूनिट कौन सा वाला रेशो था। जिस वाला भी रेशो होगा आंसर आपका वहीं पर आया होगा। यानी कि सर ये जो 5 आपके पास यूनिट है ये प्रेजेंट का रेशो है, तो टोटल क्वेश्चन आपका प्रेजेंट में सरल हुआ है। यानी कि आपको ये देखना है कि आपने किससे गुणा किया, जिस अनुपात से आप गुणा कर रहे हो वो कब का है, 5 साल बाद का है, 5 साल पहले का है, या वर्तमान का है। आप जब का भी वो होगा आंसर तभी का आएगा। तो ये 5 वर्तमान का था इसलिए ये 15 वर्तमान का आया है। तो ये योग कब का है, वर्तमान का। जबकि आपको कब चाहिए, 4 साल पहले का योग चाहिए। और कितने कैंडिडेट शामिल है इसमें सर, इसमें 2 कैंडिडेट शामिल है। तो आप ये कह सकते हो 15 में से आप कितना घटाओगे सर, 15 में से 8 घटाएंगे हम, तब जाकर के हमारा आंसर 7 आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आप ये कहोगे कि आपने 8 क्यों घटाया, आपको तो 4 साल पहले ही जाना है। तो 4 साल पहले 2 आदमियों को जाना है तो 4 और 4 8 हो जाएगा। अगर 3 आदमियों को जाना होता तो हम 12 माइनस करते, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एक टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे बनता है जिसमें आपको कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आएगी। अगर ये गैप आपके पास समान है तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट चल रहे होंगे कि सर गैप समान नहीं हुआ, तो सबका सॉल्यूशन है हमारे पास। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से समझिएगा। श्री गुप्ता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुना है। जब पिता पुत्र ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता तो आपको लिखना जरूरी नहीं है कि ये पिता है ये पुत्री है, बल्कि आप सीधे लिखो ये प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है और कितना दे रखा है आपको, 3:1 दे रखा है। सीधे क्यों लिखो,
आप भी जानते हो कि पिता और माता हमेशा बड़े ही रहते हैं, पुत्र की उम्र हमेशा कम रहेगी। तो आप सीधे यहाँ भी कह सकते हो, अगर पुत्री की 1 है तो इसकी सर 3 गुना होगी। आगे कह रखा है 6 वर्ष के बाद, आगे कह रखा है कि सर 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो रेशियो है ना आपके पास, वो कितना है, 5:2 है। कितना है आपके पास है, 5:2 है। आपको ये बताना है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, प्रेजेंट एज आपको बतानी है। सबसे पहले आप ये देखिए क्या गैप समान है क्या। सर इसका गैप 2 का है और इसका गैप 1 का है, यानी गैप तो समान नहीं है, तो पिछला वाला तरीका तो इसमें लगेगा नहीं। अगर मान लीजिए गैप समान नहीं है तो पिछले वाले तरीके को आप लगाना चाहते हो 1 नंबर के क्वेश्चन को, तो भी इसमें लग सकता है। और अगर आप नहीं चाहते हो कि वो हम नहीं लगाना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। फिर सर हम अगर मान लीजिए इनका गैप समान नहीं होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका लगाते हैं, उसको आपको सीखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका हम ये ऐसे लगाते हैं, यहाँ का समांतराल चेक करिए आप, समांतराल कितने का है, 6 का। जितना भी समांतराल है उसको आप यहाँ डबल बार लिखिएगा, क्लियर है, जितना भी समांतराल रहेगा उसको। इसके बाद इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो और उनका डिफरेंस निकालो। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 6, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 5। तो कितने का अंतर है आपके पास है, 1 का है। इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 12। कितने का अंतर है आपके पास, सर हमारे पास 18 का अंतर है। अब आगे के स्टेप देखिए, हमेशा बड़ी राशि बटे छोटी राशि लिखोगे और जिसका मान निकालना है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। मान किसका निकालना है आपको, पुत्री की वर्तमान उम्र बतानी है। और बताइएगा कि पुत्री की वर्तमान उम्र का रेशियो कितना आपके पास है, 1 है। तो 1 से आप मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से। सर हमारे पास 18 वर्ष करेक्ट आंसर है, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन अलग कैटेगरी का था, दूसरा क्वेश्चन अलग कैटेगरी का है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप ये चाहते हो कि नहीं सर हम दूसरे क्वेश्चन को पहले वाले मेथड से बनाना चाहते हो, तो आप एक बार सीख लो। देखिएगा आपको प्रेजेंट रेशियो दे रखा है प्रेजेंट रेशियो कितना आपके पास है, 3:1 है। और आपको 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया है, 6 वर्ष बाद का रेशियो कितना दिया है सर, हमको 5:2 दिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि इनका गैप समान नहीं था, तो आप इनके गैप को समान कैसे करोगे। देखिए इनका अंतर लीजिए कितने का है, 3 का है। यहाँ इनका अंतर लीजिए आप कितने का है, 2 का है। तो इस गैप को समान कर दो। इस गैप को समान करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको तो 3 से, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 2 से। अब आप कह सकते हो इनका गैप 6 का है, इनका गैप 6 का है। लेकिन ध्यान रखिए 2 से जो गुणा किया है ना, वो इस अनुपात को करना है और इस अनुपात को करना है। तो अगर हम इसको 2 से गुणा करके लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10। अगर हम इसको 2 से गुणा करके लिखते हैं तो 4। 3 से गुणा करना है ऊपर दोनों अनुपातों को, तो ये 9। और 3 से हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 3। अब देखो गैप समान हो गया होगा। 9 से राशि 10 हो गई, कितने की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की। इधर देखते हैं सेम है क्या, सर 3 से राशि 4 हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि है, बिल्कुल सेम है। यानी 1 यूनिट की वृद्धि कितने साल में हुई है आपके पास है, 6 साल में। तो 1 यूनिट का मान आपके पास है 6 है। अब जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। पुत्री का रेशियो ये था, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए अब हम 3:1 यूज नहीं करेंगे, बल्कि 9:3 यूज करेंगे। तो पुत्री का रेशियो कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। तो इस तरीके से सर हमारे पास 18 साल करेक्ट आंसर है। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ लीजिए आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइएगा। 3 क्या है आपके पास है, सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, अब से 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है, सुनील की वर्तमान आयु कितनी। बहुत इजीली तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। दोनों मेथड आपको समझा दिए गए हैं, आप आराम से प्रैक्टिस करें और इसका आंसर दीजिए। आंसर देने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि आंसर आपको कैसे टाइप करना होता है। ठीक है, जैसे ये क्लास चल रही है 14 मिनट और 14 सेकंड पे, तो आप ऐसे 14 और फिर ऐसे समय का निशान और 0 4 सेकंड ऐसे लिखो और उसके बाद टाइप करो, इसमें जो भी आंसर आएगा वो टाइप करना है। आइएगा आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को, दिख रहा है क्लियर क्वेश्चन आपके पास, ओके। 5 वर्ष से पहले 2 इमारतों की आयु का अनुपात इतना था, 5 वर्ष बाद इतना हो गया, दोनों में से नई इमारत की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम कैसे क्वेश्चन को जमाएंगे, सर 5 वर्ष पहले 2 इमारतों की आयु का अनुपात कितना आपके पास है, 7:2 है। ये कब है, सर ये है आपके पास है 5 वर्ष पूर्व। ये कब का दे रखा है, सर ये जो रेशियो दे रखा है ना हमको, ये दे रखा है हमको 5 वर्ष पूर्व का। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से समांतराल आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है लिखना।
5 वर्ष बाद का अनुपात। इसके बाद हम ये कह सकते हैं सर 5 वर्ष बाद का जो रेशियो दे रखा है ना, वो हमको कितना दे रखा है, वो 3:3:1 दे रखा है। ये तो रहा हमारे पास क्वेश्चन। दोनों में से नई इमारत की वर्तमान क्या पूछा है आपसे, आयु कितनी होगी। आप देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को जमाया है। पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या इनका गैप समान है क्या। तो सर इसका गैप देखिए कितने का है आपके पास है, सर समान नहीं है, इसका तो 1 ईयर, इसका 4 है। अगर गैप समान नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगी का तरीका लगाइए, बहुत ईजी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लगाओगे, यहाँ पर हमको समय अंतराल लिखना होता है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन को पढ़ करके कि समय अंतराल कितना होगा। बताओ आप में से कौन बताएगा कि इसका समय अंतराल कितना होगा, बताइए। सर इसमें समय अंतराल आएगा 5 साल पहले और 5 साल बाद 10 साल का। यानी कि 5 साल पहले से आप 5 साल बाद में आओगे तो आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो जो समय अंतराल होगा वो कितने का हो जाएगा आपके पास है, 10 साल का हो जाएगा। तो 10 साल आप यहाँ लिखिए। इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। ये 7 और 7 में से अगर आप 6 घटा देते हो तो आपके पास है 1 आएगा। ये 10 और ये 30, यानी सर 30 में से अगर आप 10 घटा देते हो तो ये आपके पास है 20 आएगा। अब आपको बता दिया था पहले कि बड़ी राशि बटे छोटी राशि आता है। बड़ी राशि बटे छोटी राशि, जिसका मान निकालना है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको निकालना है दोनों में से नई इमारत की वर्तमान आयु कितनी है, दोनों में से नई इमारत की। तो नई और पुरानी का कैसे पता लगाओगे यार, दोनों में से देखो 5 वर्ष पहले 2 इमारतों की आयु का अनुपात इतना था। अच्छा नई और पुरानी ऐसे लगाओगे ना, जिसका अनुपात अधिक है वो तो पुरानी होगी भाई, जिसकी उम्र जिसकी आयु ज्यादा है तो वो तो पुरानी इमारत हुई। यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि सर नई इमारत तो हमारे पास है ये वाली, क्योंकि ये तो 2 ही साल की है एक तरीके से, अभी लेटेस्ट बनाया है इसको। तो हम ये कह सकते हैं सर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो ये कितना आएगा आपके पास, सर ये हमारे पास है 40 वर्ष आएगा। लेकिन आप ये बताइएगा कि ये 40 वर्ष आपका कौन सा वाला है, ये जो नई इमारत आई है ये 40 वर्ष कब की उम्र आई है, वो पूछना चाह रहा है कि दोनों इमारतों में से नई इमारत की वर्तमान उम्र बताइए, ये उम्र कब की है। सर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस वाले अनुपात से आपने इनको गुणा किया था। आपने गुणा किया था 2 से, और 2 कौन सा वाला अनुपात था, 5 साल पहले का अनुपात था। तो सर ये जो है ना आपके पास उम्र, ये 5 साल पहले की है। ये है आपके पास है 5 वर्ष एगो। ये कब की उम्र है सर, ये 5 साल पहले की। कब की उम्र है, 5 साल पहले की। तो आप ये बताइएगा कि प्रेजेंट एज कितनी है। अगर हम प्रेजेंट एज निकालें तो सर 5 साल पहले 40 की थी ये इमारत, तो आज कितनी हो जाएगी आपके पास है 45 साल की। कितने साल की हो जाएगी, 45 साल की। किस ऑप्शन में आपके पास, सी ऑप्शन में। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है, ध्यान में रखिएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व अमित और भानु की आयु का अनुपात इतना था, यानी कि आप क्वेश्चन को जमाइएगा। हम ये कह सकते हैं सर 5 साल आपको दे रखा है पूर्व, 5 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था सर, 2:3 था। कौन है, एक है अमित और एक है भानु, ठीक है। अब से 15 वर्ष के बाद, यानी आप ये कह सकते हो 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के क्या दे रखा है आपको, बाद दे रखा है। इनका जो रेशो दे रखा है वो 5:6 है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, ये पूछा है। आप सबसे पहले इनका गैप देखो। सर अगर हम गैप देखें तो ये 3 का और ये 3 का गैप समान है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से बना सकते हो। यानी आप ये कह सकते हो सर इसका गैप भी आपके पास है 3 का है, और इसका गैप भी आपके पास 3 का है। तो ये जो 3 यूनिट आपके पास आया, 3 यूनिट का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। 5 साल पहले और 15 साल बाद कितने साल हो गए, 20 साल। भाई 20 साल का गैप हो गया ना आपके पास है, कितने साल का गैप हो गया आपके पास है, 20 साल का। तो हम ये कह सकते हैं सर 3 यूनिट का मान आपके पास है 20 साल है। 3 यूनिट का मान आपके पास 20 साल है, जिसका मान निकालना होता है हम उससे गुणा करते हैं। आपको मान किसका निकालना है, उनकी वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान का कोई रेशियो हमारे पास अवेलेबल है नहीं है। अगर वर्तमान का कोई रेशियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम करिएगा, ऊपर वाले से निकाल दीजिए 5 वर्ष पहले से। तो 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग कितना होगा आपके पास है 5।
तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास हो जाएगा 100/3। 100/3 का मतलब कितना होता है सर? 100/3 का मतलब हो जाएगा आपके पास 33 सही 1/3 वर्ष। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3 वर्ष हो जाएगा। ये जो योग आपको दिखाई दे रहा है 33 सही 1/3 वर्ष, ये वाला योग, ये कब का योग है सर? ये हमारे पास है 5 वर्ष पूर्व का योग है। ये है हमारे पास है 5 वर्ष पूर्व का योग। ये कब का है योग? आपके पास है 5 वर्ष पूर्व का है, क्योंकि आपने 5 से गुणा किया था और 5 यहाँ का टोटल था, और आपको पता है कि इनका टोटल 5 था और वो 5 साल पहले का था, तो आपने तो क्वेश्चन को 5 साल पहले सरल किया है। जब 5 साल पहले 5 साल पूर्व का योग 33 सही 1/3 वर्ष है, तो आज का चाहिए उनको, तो हम यहाँ से प्रेजेंट योग निकाल सकते हैं। सर प्रेजेंट योग कैसे आएगा हमारे पास? सर 33 सही 1/3 वर्ष है ना, इसमें आप ऐड कर दीजिए 10 वर्ष। 10 वर्ष क्यों ऐड करोगे? क्योंकि 5 साल बाद आपको आना है, 2 कैंडिडेटों को आना है, इसलिए 5 से 5 10 जुड़ेगा। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास है 43 सही 1/3 वर्ष। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? हमारे पास इस ऑप्शन में, क्योंकि 43 वर्ष और 1/3 वर्ष का मतलब कितना होता है सर? 4 माह होता है। देखो 1/3, अगर आपको इसको महीने में चेंज करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपके पास 4 बार कटेगा, तो ये आपके पास है 4 मंथ आ जाएगा। कितने मंथ आ जाएंगे आपके पास? है 4 मंथ आ जाएंगे। तो सर हमारे पास आंसर बनेगा 43 ईयर्स और 4 मंथ, एकदम राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई समस्या आपको शायद अब नहीं आई होगी। बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क के फॉर्मेट में दे सके। मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बता पाओगे। आइएगा, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। ये क्या है हमारे पास? सर ये है हमारे पास है टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 के क्वेश्चनों को बनाना कैसे है? टाइप नंबर 2 के क्वेश्चनों को आपको कैसे बनाना है? देखिए ये भी रेशियो मेथड से ही बनाना था, टाइप नंबर 1 भी हमको रेशियो मेथड से ही बनाना था, लेकिन इसमें रेशियो मेथड हम कैसे यूज करेंगे? सर इसके लिए हम यूज करेंगे, अगर आपको पता हो तो, एक हमारा परमानेंट फॉर्मूला था। और परमानेंट फॉर्मूला क्या था सर? सॉरी भाई, क्या था परमानेंट फॉर्मूला? बताइए, आप ही बता दीजिएगा। सर आप एक फॉर्मूले से पूरी मैथमेटिक्स को करवाने वाले थे, और उस फॉर्मूले का नाम था हमारे पास है, हम यहाँ पर लिखते हैं सर सबसे पहले दी गई राशि। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दी गई राशि, और फिर उसके बट्टे में लिखेंगे, यानी कि सर ऊपर जो लिखते हैं ना उसी राशि को हम दोबारा नीचे लिखते हैं। फर्क कितना सा है कि नीचे हम उसी राशि का यूनिट लिखते हैं। उसी राशि का हम क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे, ठीक है ना? यूनिट में, उसी राशि का यूनिट में मान, और हम गुणा करेंगे जिसका मान निकालना है उसकी यूनिट से। हमको जिसका भी मान निकालना होता है सर, हम उसकी यूनिट से गुणा करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। क्या फॉर्मूला है आपके पास? सबसे पहले हम दी गई राशि लिखेंगे, दी गई राशि बट्टे में लिखेंगे हम उसी राशि का यूनिट में मान, यानी जो आप ऊपर लिखोगे वही नीचे लिखना है, और जिसका मान निकालना है आपको उससे गुणा करना है। और यहाँ पर भी आपके पास है यूनिट आती है, तो यूनिट कितनी जगह आती है सर? यहाँ पर भी आती है, यहाँ पर भी आती है। अब आप ये कहोगे कि यूनिट का क्या लफड़ा है, तो पूरी मैथमेटिक्स में यूनिट 2 टाइप की होती है, एक अनुपात के टाइप की होती है और एक परसेंटेज में बनती है। परसेंटेज में कैसे बनती है? जैसे 10% का लाभ है तो उसकी यूनिट बनेगी 110, अगर 20% की हानि है तो उसकी यूनिट बनेगी 80%। इसी तरीके से आपके पास है अनुपात में भी यूनिट बनती है, ठीक है। अब आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर दी गई राशि जो आपने लिखा है ना, इस दी गई राशि के कितने फॉर्मेट हो सकते हैं? तो ऊपर जो राशि आती है ये 3 फॉर्मेट में आती है। या तो ऊपर जो राशि आएगी ना वो आएगा आपके पास है योग के फॉर्मेट में, या फिर ऊपर राशि आएगी आपके पास है अंतर के फॉर्मेट में, या फिर सर ऊपर राशि आएगी किसी एक राशि के फॉर्मेट में, या फिर आप ये कह सकते हो, या फिर आएगी आपके पास है एक एक की राशि, या फिर ऊपर क्या आएगी आपके पास है सर? ऊपर आएगी आपके पास है एक की राशि। फिर बट्टे में क्या लिखना है सर? बट्टे में कुछ नहीं करना, अगर योग आएगा तो नीचे आपके पास में योग की यूनिट लिखनी है, अगर अंतर आएगा तो नीचे आपको अंतर की यूनिट लिखनी है,
और किसी एक की राशि है तो सर नीचे आप उसी की यूनिट लिखिएगा, और जिसका मान निकालना होता है सर उससे तो हम गुणा करते हैं नो डाउट। यानी कि अगर हम और भी शॉर्ट में इस फॉर्मूले को समझना चाहे तो सर हम ये कह सकते हैं पूरी रामायण को हटा करके कि सर सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समान बटे समान, समान बटे आपके पास है समान, और जिसका मान निकालना होता है हम उससे गुणा करते हैं। ध्यान रखिएगा, समान बटे समान। अगर ऊपर आप टोटल रख रहे हो तो टोटल बटे टोटल, अंतर बटे अंतर, किसी एक की राशि बटे उसी का यूनिट, और जिसका मान निकालना होता है हम उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आइएगा इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है, तो आप ये कह सकते हो, इसको आप कैसे लिखोगे सर, 3 अनुपात हम 1 लिखेंगे। आपको लिखना नहीं है कि ये सन है और ये फादर है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि फादर की उम्र हमेशा अधिक होती है, तो हम क्यों लिखे राम श्याम ए बी, अगर ऐसा कोई शब्द आता तो हम जरूर लिखते हैं, क्योंकि हमको टाइम बचाना होता है ना, इस वजह से। यदि बेटे की उम्र 15 वर्ष है तो पिता और बेटे की उम्र का योग कितना है, आप ये बताइए। बेटे की उम्र का यूनिट कितना आपके पास है, 1 यूनिट है, और वैसे कितनी है सर, वैसे हमारे पास 15 वर्ष है। तो आप देखिए आपका फॉर्मूला काम कर रहा है, दी गई राशि बटे यूनिट, और जिसका मान निकालना होता है सर हम उससे गुणा करते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को देख करके ये बताना है कि इस क्वेश्चन में राशि किस फॉर्मेट में दी हुई है। देखो यदि बेटे की उम्र 15 वर्ष है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दी गई राशि एक की राशि है, किसी एक की राशि है, किसी एक की राशि है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ऊपर हम लिखेंगे एक की राशि, और जो ऊपर लिखोगे ना उसी का यूनिट बना के आपको नीचे लिखना होता है, और जिसका मान निकालना होता है उससे हमको गुणा करना होता है। तो सर ये बेटे की उम्र है तो बेटे की ही यूनिट लिखोगे, और जिसका मान निकालना उससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आपको मान किसका निकालना है, पिता और बेटे की उम्र का योग निकालना है, तो उम्र का यूनिट कितनी बनेगी, योग की यूनिट 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास है करेक्ट आंसर सी आएगा। कितना आएगा, सी आएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 से पहले, अच्छा ये भी सिंपल ही है लेकिन चलिएगा हम कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं। वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात, यानी आप ये कह सकते हो एक है आपके पास सुमित, एक है आपके पास प्रकाश, इनकी आयु का अनुपात कितना आपके पास है सर, हमारे पास है 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी इनका गैप कितने का आपके पास है, 1 यूनिट का है। जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 यूनिट का नहीं है बल्कि 6 यूनिट का है। अब आप ये बताइए दी गई राशि किस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन के अंदर, सर सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो छोटा होना या बड़ा होना अंतर कहलाता है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर राशि अंतर के फॉर्मेट में। और पूरी मैथमेटिक्स में राशि मैंने कहा 3 फॉर्मेट में ही बनती है, किसी अकेले की आ सकती है, अंतर आ सकता है, या फिर योग आ सकता है, इसके अलावा राशि नहीं बनती है। तो हम ये कह सकते हैं सर, हम लिखेंगे यहाँ पर अंतर, दी गई राशि का अंतर बट्टे में दी गई यूनिटों का अंतर, दी गई राशियों के अनुपातों का ही अंतर, यानी दी गई राशि बट्टे नीचे हमने यूनिट बना लिया, अंतर बटे अंतर, और जिसका मान निकालना है उससे हम गुणा करेंगे। आपको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है कि 6 वर्ष के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद पहले तो सुमित की आयु निकाल दो आप, तो सुमित कहाँ पर है आपके पास, ये रहा, तो आप गुणा किससे करोगे, 2 से। तो जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास है ये 12 साल आ जाएगी। अब आप बताइएगा ईमानदारी से कि ये 12 साल इसकी कब की उम्र है, कौन बताएगा आप में से, ये 12 साल जो आपने निकाला है ये कब की निकाला है सर। आप देखिए आपने गुणा किससे किया था, 2 से, तो ये इस 2 से गुणा किया था, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अनुपात कब का है, जब का अनुपात होगा ना, ये 12 साल उसकी तब की ही उम्र होगी, तब की ही क्या होगी, उम्र होगी। तो ये कब का है आपके पास, वर्तमान का है, यानी सर ये प्रेजेंट रेशो है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 12 साल इसकी प्रेजेंट की रेशो है, प्रेजेंट की उम्र है आपके पास, प्रेजेंट की उम्र। और ये किसकी है, किसकी है, ये सुमित की है, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये सुमित की प्रेजेंट आयु है। ये कौन सी आयु है हमारे पास है सर, हमारे पास प्रेजेंट आयु है। सुमित की प्रेजेंट आयु कितनी है, 12 साल है। फिर से वही लगाइए, अंतर बटे अंतर, इस बार गुणा कैसे करोगे आप, 3 से, कितना हो जाएगा आपके पास, 18 साल। 18, ये किसकी है आपके पास सर, इस बार ये प्रकाश की वर्तमान आयु है। प्रकाश की कौन सी आयु है आपके पास है, वर्तमान आयु है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर हमसे ये कहता कि वर्तमान आयु का अनुपात होता तो सीधे हम यहीं से काट देते,
लेकिन वो ये चाहता है कि यहाँ से 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। अगर ये डायरेक्टली वर्तमान कह देता तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, हम यहीं से इनका रेशियो ले लेते। लेकिन क्वेश्चन तो होशियार है। क्वेश्चन कैसे होशियार है सर? सुमित और प्रकाश, और ये कहा है कि 6 वर्ष बाद का रेशियो बताओ। कब का रेशियो बताओ? 6 वर्ष बाद का। अगर आपको 6 वर्ष बाद का इनका रेशियो निकालना है, जब इसकी उम्र पहले 12 थी तो 6 वर्ष बाद क्या 18 नहीं हो जाएगी? और इसकी उम्र पहले कितनी थी, वर्तमान में कितनी थी? 18। तो इसकी कितनी हो जाएगी आपके पास है? 24 हो जाएगी। आप काट दो, 6 से कितनी बार? 3 बार। 6 से कितनी बार? 4 बार। और बस यही आपका आंसर है जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। आइएगा, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। 3 व्यक्तियों की वर्तमान उम्र इतना है, 8 साल पहले, 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 51 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान उम्र बताइएगा। देखिएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो योग दिखाई दे रहा है, इस योग को इस अनुपात में बांटना ये तो कन्फर्म है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट समान है कि नहीं है। अगर यूनिट समान होगी तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। आप ये देखोगे कि ये रेशियो कब का है सर? रेशियो तो है वर्तमान का। और ये जो आपको योग दिखाई दे रहा है ये कब का है? ये है सर 8 साल पहले का। इसका मतलब आप क्वेश्चन में पहले यूनिट समान करो, अन्यथा आंसर नहीं आएगा। अब आप ये कहोगे कि सर ये नया लफड़ा कहाँ से आ गया, यूनिट समान कैसे की जाती है? तो यूनिट समान की जाती है अनुपात के हिसाब से। अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता, वो फिक्स होता है। यानी आप ये कह सकते हो सर इनका अनुपात है 4:5:6, और ये अनुपात कब का है सर? ये अनुपात वर्तमान का है। तो ये तो चेंज होने वाला है नहीं है, ये तो आपके पास है चेंज होने वाला है नहीं है, ये जो अनुपात है ये तो। अब ये चेंज नहीं होगा तो फिर सर हम क्या करें? उसको चेंज करो, जो दूसरी राशि है ना, इनके अलावा जो भी राशि है उसको चेंज करो। सर 8 साल पहले का योग है। देखिए 8 साल पहले का योग नहीं चाहिए, आपको चाहिए वर्तमान योग, ताकि वर्तमान के अनुपात में वर्तमान के योग को बांटा जा सके। तो हम ये कह सकते हैं सर हमको यहाँ पर प्रेजेंट का योग निकालना है। प्रेजेंट का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो प्रेजेंट का योग कितना आएगा? यानी सर 51 वर्ष। 51 में से आप बताओ कितना घटाओगे? सर ये कह रहा है कि 8 साल पहले वो 51 साल के थे, 8 साल पहले थे, तो अब आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस करना पड़ेगा। अब कितने आदमियों को आना है? 3 आदमियों को। तो 8, 16, 24, यानी कि आपको इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो ये 75 साल हो गया। यानी सर अब हम इस 75 साल को इस अनुपात में बांट सकते हैं। अब टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो वर्तमान के अंदर सॉल्व होगा। वो पूछ रहा है कि सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान उम्र पूछिए, तो कोई बात नहीं है, आप सबसे बड़े की वर्तमान उम्र, सबसे बड़ा यही है और पूरा वर्तमान में ही है। तो देखिए सर सबसे पहले टोटल बटे टोटल, दी गई राशि कितनी है? 75। यहां से दी गई राशि इनका टोटल करो आप। सर टोटल हो जाएगा हमारे पास है 15। तो दी गई राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालना है उससे गुणा करिए। किसकी? सबसे बड़े की उम्र, यानी 6 से गुणा करना है। इससे ये कितनी बार कटेगा? आपके पास है 5 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 3 साल, एकदम करेक्ट आंसर है 30 साल, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है, कि कैसे यूनिट आपकी समान होनी चाहिए, अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है। आइएगा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है? सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है, हितेश और जितेश की वर्तमान आयु का योग इतना है। अब से 2 वर्ष बाद हितेश की आयु जितेश की आयु के 3 गुना है। तो हितेश की वर्तमान आयु कितनी है? आप ये देखो कि क्या इसमें यूनिट समान है? क्या सीधे बांट सकते हो? नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? सर ये जो योग है ना, ये तो आपके पास है वर्तमान है, और जो रेशियो आएगा वो आएगा अब से 2 साल बाद का। तो और रेशियो फिक्स होता है, रेशियो को हम बदल नहीं सकते। तो 2 साल बाद का ही आपको योग बनाना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो हम ये कह सकते हैं एक है हितेश और एक है मितेश, सॉरी जितेश। अब से 2 वर्ष बाद हितेश की आयु जितेश की आयु की 3 गुना होगी। अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी? आपके पास है 3 गुना होगी। कब होगी ये? आपके पास है 3 वर्ष बाद। कितने साल, सॉरी 2 वर्ष बाद। हम ये कह सकते हैं सर ये है आपके पास है 2 वर्ष के बाद। अगर 2 वर्ष के बाद का अनुपात है तो आप योग को भी 2 वर्ष बाद का ही बनाइएगा। तो 2 वर्ष बाद योग कितना हो जाएगा? सर 2 वर्ष बाद योग, 2 वर्ष के बाद
योग कितना हो जाएगा बताओ देखें। सर 96 तो पहले ही था, 2 साल एक आदमी की बढ़ेगी, 2 साल अगले आदमी की बढ़ेगी, तो हम ये कह सकते हैं 100 साल हो गया। कितने साल हो गया योग, 100 साल हो गया। तो 100 साल को अब इस अनुपात में बांटना है, और क्वेश्चन कब जाके 2 साल बाद ही सॉल्व होगा, ध्यान रखिए 2 साल बाद ही आंसर आएगा। तो इसने पूछा कि हितेश की वर्तमान उम्र, पहले तो हितेश की 2 साल बाद की निकालो। हितेश की 2 वर्ष बाद, हितेश की 2 वर्ष बाद आयु, 2 वर्ष बाद क्या निकालनी है आपको, आयु निकालनी है। कैसे निकालोगे सर, 100 में कितना आएगा 4, हितेश गुणा किससे करोगे 3 से, 25 बार। तो इस तरीके से सर हमारे पास 75 साल, 75 साल तो इसकी 2 वर्ष बाद है। तो फिर ये वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान आयु कितनी है सर, प्रेजेंट जो आयु आएगी वो 75 में से आप कितना घटाओगे, 2 घटाओ, क्योंकि ये 2 साल बाद है। तो हितेश से प्रेजेंट में कितना है 73 साल का, किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। अच्छी तरीके से नोट करना, हर लाइन को समझना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइएगा एक और क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है, यदि उनकी आयु का योगफल इतना है तो पुत्र की। देखो इसमें टोटल क्वेश्चन में यूनिट आपको समान दे रखी है। कैसे दे रखी है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है, आपको नहीं दे रखा ना कुछ भी। तो आपको ये कहा गया था कि आप इसको वर्तमान माने, इसको प्रेजेंट माने आप। ठीक है, आगे देखिए, यदि उनकी आयु का योगफल इतना है तो पुत्र की आयु कितनी है। बिल्कुल होमवर्क देने वाला हूं, मैं जानता हूं कि आप इसे बना पाओगे आराम से। आइएगा अगला क्वेश्चन, वैसे तो ये भी होमवर्क ही होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। पी और क्यू की आयु का अनुपात इतना है, यदि पी की आयु 25 वर्ष है तो क्यू पी से कितना वर्ष बड़ा है। यूनिट पूरे में समान है, तो पी की उम्र कितनी है आपके पास 25 है, तो पी की आयु बटे पी का यूनिट कितना है 5 है। आपसे ये पूछा है कि क्यू पी से कितना वर्ष बड़ा है, तो एक तरीके से इनका अंतर पूछा है, इनका अंतर कितने का है, 4 यूनिट का है। आप 4 यूनिट से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास है सर, हमारे पास 20 साल आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाइएगा, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। एक दादा, उसके पुत्र और उसके पुत्र की आयु का योग 128 वर्ष है। ओके, दादा की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है और पुत्र की आयु उसके पौत्र की आयु से 5 गुना है, तो पौत्र की आयु कितनी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं सर, एक है दादा, एक है आपके पास है ग्रैंड फादर, ठीक है सीधे ही लिख लीजिए, एक है आपके पास है ग्रैंड फादर, दूसरा है आपके पास है सन, और दूसरा है आपके पास है ग्रैंड सन। ठीक है ना, तो इस तरीके से सर हमारे पास इनकी जो आयु है उनका हमको रिलेशंस दे रखा है। कैसे दे रखा है कि पुत्र की आयु पौत्र की आयु से 5 गुना है। अगर मान लीजिए हम इसको 1 मानेंगे तो इसको कितना मानेंगे हम 5, और इसको 5 मानोगे तो इसको कितना मानोगे आप 10, क्योंकि ये इससे 5 गुना है और ये इससे 2 गुना है। अब यूनिट पूरे क्वेश्चन में समान थी, कोई 2 साल बाद 3 साल बाद का कोई लफड़ा था ही नहीं। अब क्वेश्चन इजी हो गया, उस योग को इस योग में बांटना है और आपको चाहिए ग्रांड सन की एज, बता दीजिए आप। तो हम ये कह सकते हैं सर, ग्रांड सन की जो एज है हमारे पास वो कैसे आएगी, ये एज आएगी हमारे पास 128 है, और बट्टे में ये कितना हो जाएगा आपके पास 16, और गुणा किससे करोगे 1 से। तो 16 से कितनी बार कट रहा है, ये 16 7 कट रहा है यार, 7 बार, और क्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 16 सॉरी देखिए 16 पंजो 90, 16 छक्के 96, 16 7 108, 16 8 8 बार कट रहा है। क्या हो रहा है यार, कितना हो रहा है आपके पास है 15 और एक 16, 16 से कितनी बार कटेगा सर, हम इसको किससे गुणा करें, 6 से करेंगे तो 6 6 7 42, 6 48, सही तो है, 16 नंबर 144 और 16 दाई का 160। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो कहने का मतलब था सर कि इसमें यूनिट वगैरह का कोई लफड़ा किसी तरीके का था नहीं, हमने नॉर्मल तरीके से जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमने क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाने की कोशिश करी है। आइएगा अब हम आ जाते हैं लास्ट टाइप पर, जो रहेगा हमारे पास है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में सारे जो क्वेश्चंस ले रखे वो लैंग्वेज के बेस पर है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इन्हीं टाइपों के अंदर आती है। तो हम इन टाइपों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। आप आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिएगा पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके पास है, जूही और सुरभि की वर्तमान आयु में
24 वर्ष का अंतर है। ओके, आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 66 वर्ष था। यदि जूही सुरभि से बड़ी है तो सुरभि की वर्तमान उम्र कितनी है? बहुत इजी है, पहले आप इसमें यूनिट समान कर लो। कैसे समान कर लो? सर इसने कहा कि जूही और सुरभि की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है। आज से 5 वर्ष पहले, एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ने आपसे ये कह रखा है कि जूही और सुरभि की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है, तो इसे तो आपको समान करने की आवश्यकता होती नहीं है। कभी भी अंतर को हम समान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये वर्तमान में भी जूही और सुरभि की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है। ये वर्तमान में भी 24 का अंतर रहेगा, आज से 100 साल बाद भी 24 वर्ष का अंतर रहेगा। जब भी आप काउंट करोगे इनकी उम्र में 24 वर्ष का ही अंतर रहेगा। जैसे आप आपके भाई से 3 वर्ष बड़े हो तो परमानेंट आप 3 वर्ष बड़े ही रहोगे, चाहे 10 साल पहले बात कर लो चाहे 10 साल बाद बात कर लो। इसलिए जब अंतर आता है तो हम उसको यूनिट समान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसमें यूनिट समान करेंगे किससे? आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना आपके पास है? 66 वर्ष था। तो आप ये बताइएगा, योग की हम बात कर रहे हैं तो क्या हम इनका प्रेजेंट योग नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। 76 वर्ष हो गया ना। 5 साल पहले 66 के थे ये दोनों, 66 के। तो सर हम इसमें 10 ऐड कर देंगे, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये 5 साल पहले का योग है। अगर हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास है 76 वर्ष हो जाएगा प्रेजेंट योग। ये कौन सा योग है? सर ये है हमारे पास है प्रेजेंट योग। ये कौन सा योग है? प्रेजेंट योग है। अब बड़े प्यार से क्वेश्चन को बना लो, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। एक है जूही, एक है सुरभि, यानी सर हम कह सकते हैं जूही और सुरभि की जो आयु का अंतर है वो कितना है आपके पास है? 24 वर्ष है। और सर जो जूही और सुरभि है उनकी आयु का जो योग है वो कितना आपके पास है? 76 वर्ष है। आप उम्मीद कर रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इनकी आयु का अंतर कितना है? इतना है। आयु का योग कितना आपके पास है? इतना है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि आप सुरभि की आयु बताइएगा। यहाँ से सुरभि की आयु बताना है तो बताइएगा कि जूही बड़ी है या सुरभि बड़ी है। आप ये कहोगे सर इसमें सुरभि छोटी है। कैसे पता लगा कि सुरभि छोटी है? आप ये देखो, सुरभि के आगे माइनस का निशान आ रहा है, मतलब ये छोटी है। और इसमें कह भी रखा होगा यदि जूही सुरभि से बड़ी है, बिल्कुल ये तो कह भी रखा है, यही जूही सुरभि से बड़ी। अगर आपको यहाँ पर ये दो इक्वेशन बहुत इजी याद आती है, और कभी भी यहाँ से अगर आपको छोटी संख्या का मान निकालना है तो छोटी संख्या का हम मान कैसे निकालते हैं? सर हम यहाँ से छोटी संख्या का मान ऐसे निकालते हैं, दोनों को घटा करके 2 का भाग दे दो आप। तो क्या कर रहा है आपको? सर 76 में से आप 24 घटा दो और 2 का भाग दे दो, तो 52, 52 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास? 26। और बस यही आंसर है आपका। अगर आपको यहाँ से बड़ी संख्या निकालनी होती तो बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं? सर कुछ नहीं करते, दोनों संख्या को जोड़ के हम 2 का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। यानी कि सर हम यहाँ से दोनों की उम्र निकाल पाए, दोनों की हम क्या निकाल पाए? यहाँ से उम्र निकाल पाए है। इस बात को ध्यान, क्लियर है? आगे बढ़े, एक कॉल आ गया था भाई। तो कहने का मतलब ये है कि सर हमने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया? बड़े प्यार से हमने क्वेश्चन को बना लिया। पहले जो योग आपको 5 साल पहले का दे रखा था, हम उस योग को पहले प्रेजेंट का लेके आए। उसके बाद इनका अंतर कितना है? इतना है। योग कितना है? ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, बड़ी संख्या आ जाएगी, दोनों को घटा करके 2 का भाग दे दो, छोटी संख्या आ जाएगी। कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं करना चाहता है तो आप आराम से कर लो। इससे ये कट जाएगा, देखो इससे ये कट जाएगा, तो ये 2j हो जाएगा। 2j बराबर 100, तो j का मान 50 आ जाएगा। फिर उस 50 को किसी एक समीकरण में रख दो, ऐसे भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आइएगा अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा आप और पढ़िए क्या क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि एक भाई अपने बहन से 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, यानी आप ये कह सकते हो ब्रदर और ये सिस्टर। अगर हम इसको x मानेंगे तो ये कितना आपके पास है? सर ये 6 वर्ष बड़ा है इससे, यानी हम ये कह सकते हैं ये कितना आपके पास है? x + 6। और आगे देखिए उनकी वर्तमान आयु का योगफल 15 वर्ष है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की उम्र कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो कुछ नहीं है। आपसे कहा कि इन दोनों की आयु का योग, इन दोनों को जोड़िए आप, कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 2x + 6 बराबर 38 है। तो फिर 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास? -32। तो फिर x का मान कितना आएगा आपके पास? 16। यानी सर x का मान, यानी सिस्टर कितने की है? 16 साल की है। लेकिन वो चाहता है कि 15 वर्ष के बाद उसकी बहन की उम्र कितनी होगी?
तो 15 वर्ष के बाद में तो 15 आप और ऐड कर दीजिए तो 31 वर्ष हो जाएगा। सिंपल था, इसमें समझाने की कोई खास जरूरत थी नहीं। आइएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक पिता की वर्तमान आयु उसके दो पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दुगनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी। आपको बताना है कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर एक तो है फादर और दो है उसके सन। दो क्या है उसके सन दे रखे हैं। एक पिता की वर्तमान आयु उसके दो पुत्रों की वर्तमान आयु के, हम ये मान लेते हैं कि इनकी जो उम्र है ना दोनों सनों की वो एक्स वर्ष है। आप 2x मान सकते हो, आप x मान लीजिए, क्योंकि इनकी उम्र तो आपसे पूछी नहीं है। भाई पुत्रों की अगर उम्र पूछता तो हम इसे 2x मान लेते, हमसे तो पिता की पूछी है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पुत्र है ना इनकी उम्र x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब आगे क्या कहा है, दो पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दुगनी है। यानी कि आप ये कह सकते हो दुगनी किसकी है आपके पास, इनके फादर की है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको? सर हमने ये मान लिया कि दोनों जो सन है उनकी उम्र x है, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब कह रहा है कि 20 वर्ष के बाद, अगर 20 वर्ष के बाद की बात कर रहा है तो ये लाइन समझनी है। आप ये बताइए 20 वर्ष बाद फादर कितने का हो जाएगा? सर 20 वर्ष बाद फादर हो जाएगा इतने का, और 20 वर्ष बाद ये पुत्र कितने के हो जाएंगे? आप ये बताइए क्या x+40 जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे, पहले तो ये बताओ। क्योंकि यहां पर ये दो पुत्र है, इसलिए 20 वर्ष और 20 वर्ष 40 वर्ष जुड़ेगा। यानी सर 20 वर्ष के बाद फादर की उम्र तो ये हो जाएगी, लेकिन सन की उम्र ये हो जाएंगी, 40 जुड़ेगा। अब जो भी क्वेश्चन ने कहा होगा उससे आप समझिएगा। यहां से कहा है कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के बराबर होगी। यानी कि अब आप ये कह सकते हो ये क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अब आप यहां से सोल्व करिए, एक्स का मान निकालिए। तो हम ये कह सकते हैं सर ये इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। यानी सर हमारे पास x का मान 20 है। अगर आपके पास x का मान 20 है तो आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। भाई ये जो रेशियो हमने लिखा था पहले, ये वर्तमान का ही तो था। देखो वो वर्तमान ही लिखा हुआ है, ये किसका था, प्रेजेंट वाला ही रेशियो है। तो आप ये कह सकते हैं इस x के मान को यहाँ रख दो, तो 2 × 20, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 40 साल। किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन में। ऐसे करना है, ये क्वेश्चन खूब आया था ग्रुप डी, काफी सारी शिफ्टों में आया था, डेटा बदल बदल के। तो सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आइएगा फिर आप समझिएगा एक और क्वेश्चन को। जैसे जैसे क्वेश्चन ने दे रखा है आप क्वेश्चन को वैसे वैसे बनाते जाइएगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, जैसे क्वेश्चन है आप वैसे बनाओ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि एक परिवार में पिता, माता, पुत्र और पुत्री सबको लिख दो। एक काम करो आप, तो जितने भी है, यानी आप ये कह सकते हो फादर, मदर, सन और डॉटर, सबको लिख दिया आपने। अब किसका किसके साथ रिलेशन है ये पढ़ना आपका काम है। अब क्वेश्चन ने कहा कि सर पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है, परिवार की कुल आयु इतनी है, पिता सबसे बड़े और पुत्र सबसे छोटा है, तो पुत्री की आयु माता की आयु की आधी है, तो पुत्री की उम्र कितनी है। आप ये कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको प्यार से समझाता हूँ। इसने एक लाइन कह रखी है कि पिता सबसे बड़ा है और पुत्र सबसे छोटा है, यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। यानी सर ये पुत्र है ना, हम इसकी उम्र x मान लेते हैं, इसकी उम्र कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इस पुत्र का संबंध किसके साथ है, सर पुत्र का संबंध पुत्री के साथ है। पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो इसका मतलब ये पुत्री है, ये इससे बड़ी होगी, छोटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सबसे छोटा तो बेटा है। आगे देखिए, अब इस पुत्री का संबंध किसके साथ है, सर पुत्री का संबंध पुत्री का साथ, देखिएगा सर पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है, पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर माता की आयु हमारे पास है 2x है, भाई इस पुत्र का संबंध इसके साथ भी तो है, तो हम ये कह सकते हैं सर माता की उम्र क्या हो गई, इससे डबल हो गई। ओके, अब कहां पर बच गया आपके पास, सर इसने कहा है जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इनमें जितना अंतर है ना उतना ही अंतर इनमें है उम्र का। यानी कि ये सिस्टर इससे 3 साल बड़ी थी, तो ये मदर है, तो ये फादर इससे 3 साल बड़ा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं फिर फादर कितने का हो जाएगा, सर फादर हो जाएगा 2x + 3 का, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने पूरी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया। अब आप देख लो एक बार सही है क्या। पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, बिल्कुल 3 वर्ष का अंतर है। जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है, बिल्कुल 3 वर्ष का अंतर इनमें है। परिवार की 144 से छोड़ो, पिता सबसे बड़ा है, पिता सबसे बड़ा है, पुत्र सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। पुत्र की आयु माता की आयु से आधी है, ये पुत्र है, इससे आधी है आपके पास। अब हम ये कह सकते हैं सर करना कुछ नहीं है, इन तीनों की आयु को आप जोड़ दीजिए, चारों की आयु को जोड़ दीजिए और बराबर में कितना कर दीजिए, बराबर में कर दीजिए 144, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 2, ये कितना हो गया 4 और 6 एक्स, एक्स कितना हो गया 6 एक्स हो गया। 3 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास है 6 हो जाएगा, बराबर कितना आपके पास है 144 है। अब बताइए 6 इधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का, तो 6x बराबर हो जाएगा आपके पास है इतना। तो फिर x की वैल्यू कितनी आएगा आपके पास है सर, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 दूनी का 12 और 6 ती 18, 23 आ जाएगी। पूछना क्या चाह रहा है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्री कहाँ पर है आपके पास सर, पुत्री हमारे पास ये रही। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है आपके पास है 23 + 3, तो पुत्री कितने की हो जाएगी आपके पास है 26 साल की। किस ऑप्शन में, सी ए ऑप्शन में। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमको ऐसे बनाने होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप पकड़ पा रहे होंगे कि हम लैंग्वेज वालों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं ना, तभी ही ये बनता है। इसमें टीचर की ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में आपको खुद को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन को बनाइएगा। थॉमस 38 वर्ष का है, उसका भतीजा उससे 26 वर्ष छोटा है। ये लो थॉमस हो गया, एक है थॉमस और दूसरा है उसका भतीजा। दूसरा कौन है, भतीजा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि थॉमस 28 साल का है, तो 28 में से आप कितना घटा दीजिए, 26 घटा दीजिए, कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास में आएगा 28, 38 होगा ना यार, 38 का है, तो 38 में से 26 हटाओगे कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास आएगा 12 का। यानी उसका जो भतीजा है वो 12 साल का है। भतीजा कितने साल का है, 12 साल का है। कितने वर्ष बाद थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी। अब देखो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी, कितने वर्ष में। क्या कह रहा है यार, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही पकड़ में नहीं आई मेरे तो। थॉमस 38 वर्ष का है, उसका भतीजा उससे 26 वर्ष छोटा है, कितने वर्ष। यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक मिनट एक मिनट, इन हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि कितने वर्ष बाद कह रहा है। कितने वर्ष बाद, हम ये मान लेते हैं कि सर कितने वर्ष बाद, एक्स वर्ष के बाद। तो एक्स वर्ष बाद तो एक्स इसमें भी जोड़ोगे आप, तो एक्स आपको इसमें भी जोड़ना है। हम ये मान लेते हैं कितने वर्ष बाद, एक्स वर्ष बाद की बात कह रहा है। आगे चलिए, कितने वर्षों में थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से, इसके 3 गुने से, इसके 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी। 14 वर्ष क्या होगी आपके पास है कम। अब आप बराबर का निशान लगा दीजिएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देखिए एक बार एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को पहले सरल करते हैं, फिर मैं आपको ये समझा दूंगा। आप ये कहना चाह रहे होंगे कि सर ये तो थॉमस के लिए कह रखा है ना कि इसकी आयु 3 गुने से 14 कम होगी, तो फिर आपने इसका 3 गुना और इसका 14 कम क्यों किया। थोड़ा सा वेट करें सर, ये हो जाएगा आपके पास 28 + x बराबर 36 प्लस कितना हो जाएगा 3x और माइनस कितना आपके पास है 14 है। आप एक काम करिए, x के पदों को एक साइड, y के पदों को एक साइड। अगर हम इस x को इधर लेके आते हैं तो हमारे पास है 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा। और देखिए सर 36 में से आप 14 घटा दीजिए, 36 में से 14 घटा दो कितना बचेगा आपके पास है 22, और 22 इधर आता ही माइनस का हो जाएगा। 28 में से आप 22 घटाइए कितना बचेगा आपके पास है 6 बचेगा। क्या सीधे लिख दे क्या अपन ये, भाई यहाँ से छोटी सी तो कैलकुलेशन है और इससे 3 बार। यानी सर हम ये कह सकते हैं एक्स का मान हमारे पास है 3 है। अगर एक्स का मान 3 है तो पूछना क्या चाह रहा है सर, पूछना चाह रहा है कि कितने वर्षों में थॉमस की आयु, 3 वर्षों में। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये है, आप बाई ऑप्शन भी इसमें जा सकते थे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन को अब अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। देखो ये फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये कह रहा है कि कितने वर्ष बाद, हम ये मान लेते हैं सर एक्स वर्ष बाद, तो एक्स इसमें भी जुड़ेगा तो एक्स इसमें भी जुड़ेगा, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखिएगा, आपको ये कह रखा है
कि थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी, यानी कि इसके 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए, भतीजे के आयु के 3 गुने से, इसके 3 गुने से 14 वर्ष कम है, तो हम ये कह सकते हैं ये किसकी होगी, आपके पास है थॉमस की होगी। तो हम इसको थॉमस के साथ नहीं करेंगे, ये सारा परिवर्तन हम इसके भतीजे के साथ ही करेंगे। उसका क्या कारण है, उसका कारण यह है कि सर हमको बराबर का निशान लगाना है बीच में। इसलिए आप ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि पहली संख्या दूसरी से 2 ज्यादा है, मैंने ये कहा पहली संख्या दूसरी से 2 ज्यादा है, पहली संख्या दूसरी से 2 ज्यादा है, तो पहली संख्या 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा आप इसे करो जब जाके बराबर का निशान लगेगा। भाई बराबर का निशान लगाना है तो परिवर्तन आपको विपरीत में करना पड़ेगा। परिवर्तन किस में करना पड़ेगा, आपको विपरीत में करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये कह रहा है कि पहली संख्या 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा और कर दोगे तो 12 हो जाएगी, तो 12 कभी 8 के बराबर हो सकता है क्या, 12 और 8 तो अलग अलग राशियां है, जबकि ये भी 10 है ये भी 10 है, अब हम बराबर का निशान लगा सकते हैं। तो इसने कहा था कि थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम है, तो ये 3 गुने से 14 वर्ष कम है, इसे नहीं करके इससे करना है वो परिवर्तन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही 3 गुने से 14 वर्ष कम ऑलरेडी है, तो आप इसके साथ परिवर्तन करिए ताकि बराबर का निशान लगा सकें। बस इतनी सी कहानी थी, इसमें बाकी कुछ नहीं था, बाकी नॉर्मल से आपके आंसर आ गए थे। आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। अंकिता और उसकी बेटी अनुश्री की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है। अब से 5 वर्ष पूर्व अंकिता की आयु 3 गुनी थी। ये क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर भी कर ही लेते हैं। क्या अंकिता और उसकी बेटी अनुश्री की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, सर योग दे रखा है आपको 50 वर्ष। ओके, अब से 5 वर्ष पूर्व अंकिता की आयु अनुश्री की आयु की 3 गुना है, यानी आप ये कह सकते हो एक तो है अंकिता और दूसरी है उसकी डॉटर, और आपसे ये कह रखा है कि अगर इसकी एज 1 है तो इसकी 3 है। ये रेशो कब का है, सर ये रेशो है आपके पास है 5 वर्ष पूर्व का। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि पूरा क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व में ही होना चाहिए। जैसे इसने दे रखा है कि इनकी वर्तमान आयु का वो योग है, जबकि वर्तमान आयु से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप उस योग को बनाइए 5 साल पहले का। तो आप ये कह सकते हो सर 5 वर्ष पूर्व योग। 5 वर्ष पूर्व योग कैसे हो जाएगा, कितना है 50, 50 में से कितना घटाना पड़ेगा आपको, 10 घटाना पड़ेगा तो 40 आएगा, 40 वर्ष आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर 5 वर्ष पूर्व योग कितना होगा, आपके पास है 40 वर्ष होगा। 2 कैंडिडेट होने के कारण 5 और 5 10 हमने घटाया। अब आप इस 40 को इस अनुपात में बांट दो और आपसे ये पूछा कि अनुश्री की वर्तमान आयु, तो अनुश्री कौन है, डॉटर। अभी डॉटर की वर्तमान अभी भी नहीं निकलेगी, अभी तो डॉटर की 5 वर्ष पूर्व की निकलेगी। देखो कितना क्वेश्चन ने घुमाया, डॉटर की 5 वर्ष पूर्व, डॉटर की 5 वर्ष पूर्व आयु कैसे आएगी सर, 40/4 गुणा किससे करोगे 1 से, तो कितनी आपके पास है सर 10 वर्ष। यानी सर इसकी जो लड़की है उसकी 5 वर्ष पूर्व उम्र इतनी है, तो फिर उसकी वर्तमान कितनी हो जाएगी सर, डॉटर की अगर हम वर्तमान उम्र निकालते हैं तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी सर, वर्तमान आयु हो जाएगी आपके पास है 10 + 5, तो इस तरीके से आंसर आपका 15 वर्ष आएगा, जो कि सी ऑप्शन में। तो ये थी पूरी कहानी। आप क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना, फिर समझना एक एक लाइन को कि क्वेश्चन में कैसे कैसे हमने यूनिटों को भगाया है। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं था, एक बात ध्यान रखिएगा। यानी आप ये कह सकते हो वर्तमान आयु का योग कितना आपके पास है 50 वर्ष, तो सर 50 वर्ष से हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते, तो हमको पहले इस योग को 5 वर्ष पूर्व लेके जाना पड़ेगा। जब ये पूरा क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व है तो आप इसको इसमें बांटोगे तो 5 वर्ष पहले ही बटेगा ना, तो ये 5 वर्ष पहले ही तो बटा है। अब 5 वर्ष पहले बटा है तो अब आपकी मर्जी है कि आप कब का आंसर चाहते हो, 5 साल बाद का चाहते हो, 10 साल पहले का चाहते हो, या वर्तमान चाहते हो। आप वैसे परिवर्तन कर दो लास्ट में जाकर के। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। ये रहा आपके पास है शादी से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन खूब आता है एग्जामों में। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का इतना है, उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, उसकी बहन की वर्तमान उम्र कितनी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इस लाइन को पढ़ो, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर उसकी जो वर्तमान आयु है ना, ये वर्तमान, ये शादी के समय जो भी आयु थी
उसका, का मतलब गुणा होता है, कितनी है आपके पास 8/5 है। आप यहाँ से स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि शादी के समय उम्र कितनी थी 5 और वर्तमान में कितनी है 8। और वैसे भी आप आइडिया लगा सकते थे कि सर हमको 8/5 में से चुनना है, तो शादी तो पहले हुई होगी तो शादी के समय तो कम उम्र रहेगी और आज उम्र ज्यादा रहेगी। तो ये शादी के समय की उम्र है और ये आज की उम्र है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। आप ये बताइए यहाँ के हिसाब से ये वर्तमान उम्र है, ये शादी के हिसाब की उम्र है, तो कितनी वर्ष पहले हुई थी? यूनिट के हिसाब से 3 वर्ष पूर्व हुई थी। यानी हम ये कह सकते हैं सर 3 यूनिट का मान कितना आगे पास है? 15 वर्ष है। अगर 3 यूनिट का मान 15 वर्ष है तो आप एक काम करिए, इसकी वर्तमान उम्र निकाल दो, क्योंकि उसकी बहन की वर्तमान आयु निकालनी है। तो ये सोनिया की उम्र आएगी, ध्यान रखिए। ये किसकी आ रही है आपके पास है? सर हम सोनिया की आयु निकाल रहे हैं। तो सोनिया की आयु कैसे? सर हम इसको 8 से गुणा करेंगे, तो 8 से गुणा कर दो आप, तो इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है? 5 बार। तो ये 40 वर्ष हम ये कह सकते हैं कि सर आज ये सोनिया 40 वर्ष की है। आज ये सोनिया कितने की है? 40 वर्ष की है। तो क्वेश्चन यही तो पूछना चाह रहा है कि उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो उसके शादी के समय भी 8 वर्ष छोटी थी, आज भी वो उससे 8 वर्ष छोटी रहेगी। भाई किसी की आयु में जो अंतर होता है वो समान होता है, तो शादी के समय भी उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, आज भी उससे 8 वर्ष छोटी है। तो हम ये कह सकते हैं सर इससे 8 वर्ष छोटी उसकी बहन है, तो सिस्टर की उम्र कितनी आ जाएगी? सर सिस्टर की जो एज है वो 32 साल आ जाएगी, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि बी ऑप्शन में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। आप सोनिया की वर्तमान उम्र निकाले, क्योंकि उसकी बहन की वर्तमान उम्र पूछी है, तो सोनिया जितने की होगी उससे 8 साल उसकी बहन कम होगी। आइएगा एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके का बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपके पास। लवन्या की शादी 10 साल पहले हुई थी। अब उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1 से 1/5 गुना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर इसको हम 6/5 लिख सकते हैं। उसके बेटे की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10वां हिस्सा है। उसके बेटे की वर्तमान उम्र बताओ, बहुत ईजी है। आप ये बताइए शादी के समय की उम्र छोटी वाली, वर्तमान उम्र बड़ी वाली, अंतर कितने का? 1 का। तो 1 किसके बराबर है? सर 1/10 के बराबर है। आप एक काम करिए, वर्तमान उम्र निकालोगे, 6 से गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी? 60 साल। ये 60 साल तो इसकी वर्तमान उम्र है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा उसके पुत्र की है, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष हो जाएगी। डायरेक्टली कर दीजिएगा। तो इसी तरीके का डिट्टो क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैं उम्मीद कर सकता हूं आराम से जो क्वेश्चन आपने ये वाला किया था, ये 20 नंबर का, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाओगे क्वेश्चन नंबर 21 22 नंबर को। और खुद प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो राजू की बहन उसकी शादी के समय 10 वर्ष छोटी थी। राजू की बहन की वर्तमान उम्र कितनी है? वर्तमान उम्र निकालो राजू की और उससे 10 वर्ष कम कर दो उसकी बहन की उम्र। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पे और पढ़िए क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्री की वर्तमान आयु के दुगुने से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना, पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम है। क्या हो रहा है यार क्वेश्चन? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का क्या बताना है? आपको अंतर बताना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के दुगने से 19 वर्ष अधिक है। देखिए इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी ज्यादातर, तो चलिए बनाते हैं। एक पिता, हम ये मान लेते हैं सर एक तो है फादर और दूसरा है हमारे पास है सन। पिता और पुत्र, इनकी आयु का जो योग है कह रखा है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग। ये जो योग है आपके पास है, ये पुत्र की वर्तमान आयु के, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? सर पुत्र की वर्तमान आयु हम ऐसे मान लेते हैं कि दुगने से इसका कितना करना? दुगना। तो ये हो गया आपके पास दुगना। इससे कितना अधिक है आपके पास? 19 वर्ष अधिक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। ये बराबर का निशान तो बाद में लगता है, ये हमने यहाँ देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, ये पिता है ये पुत्र है, इनकी वर्तमान आयु का योग पुत्र की आयु के दुगने से 19 वर्ष अधिक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला अधिक है, तो इसमें परिवर्तन नहीं करके सर हम पूरा परिवर्तन बेटे के साथ करेंगे, क्योंकि हमको बराबर का निशान लगाना है।
ठीक है। अब एक काम करिए, थोड़ा बहुत इसको यहीं से सरल करने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे तो यहीं से आंसर आता हुआ दिख रहा है आपको। कैसे दिख रहा है? आप एक काम करिए, इसको इधर ले आइए, इसको सर हम इधर ले आएंगे तो ये फादर और 2s में से s घटाओगे तो माइनस का s, और बराबर कितना बच गया आपके पास? 19 वर्ष बच गया। अरे वाह, क्या बात है, बस आंसर हो गया आपके पास सी ऑप्शन। ये तो पूछा था क्वेश्चन ने पूछा था कि सर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच कितना अंतर है। देखो ये पिता माइनस पुत्र, पिता माइनस पुत्र यानी माइनस का मतलब अंतर ही होता है, तो सीधे ही आंसर आ गया। यानी ये पूरी रामायण आपको नहीं पढ़नी थी, सीधे ही आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। आइएगा हम एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी है। अमृता के पिता की उम्र अमिता से दुगनी है। अमृता की उम्र उसकी बहन से दुगनी है। अमृता के पिता और अमृता की बहन की उम्र में 43 साल का अंतर है। अमिता और अमृता की आयु का योग कितना है? आप एक काम करिए, जो भी इनमें सब्जेक्ट है सबको लिखिएगा। यानी आप ये कह सकते हो सर एक तो है उनका पिता, एक पिता है, एक लड़की का क्या नाम है आपके पास? है अमिता है। इनका उल्टा सुल्टा नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी एक और लड़की है ना, एक सर अमृता है, और एक तीसरी और है जो ये कहा है कि उनके सिस्टर उनकी बहन है। अब देखिए क्या कहा है, अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी है। अमृता से, देखो लिखते जाओ, अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी है, यानी इससे ये आपके पास से कितनी साल बड़ी है? सर हमारे पास 2 साल बड़ी है। तीर का निशान देखो किधर जा रहा है, मतलब वो उसी में परिवर्तन हो रहा है। अमृता के पिता की उम्र अमिता से दुगनी है, अमिता से दुगनी है, इससे ये क्या है आपके पास है? दुगनी है, तो गुणा करोगे आप 2 गुना। देखो 2 अधिक सॉरी, ये लाइन अलग अलग होती है कि 2 वर्ष अधिक होती है और दुगना होती है। और है कुछ, अमृता की उम्र उसकी बहन से दुगनी है। अमृता कहाँ पर है? अमृता उसकी बहन से क्या है आपके पास है? दुगनी है। ठीक है, हो गया यार ये तो सब कुछ ही। अमृता के पिता और अमृता की बहन की उम्र, अमृता के पिता और इसकी बहन, देखो ये इनकी उम्र में कितने का अंतर है आपके पास है? सर 43 का अंतर है। कितने का अंतर है? 43 का अंतर। तो उस वाली लाइन को तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले तो हम बना लेते हैं यहीं पर क्वेश्चन को। हम ये मान लेते हैं कि सर इसकी बहन x साल की है, तो इससे ये क्या है? दुगना है, तो ये 2x की है। इससे 2 वर्ष अधिक ये है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 2x+2। इससे डबल पिता है, तो इसको डबल कर दो, 2 से गुणा करके लिख दो 4x, और प्लस कितना हो जाएगा? 4। अब सर इन दोनों को जो अंतर है ना आपके पास में, वो 43 वर्ष है। यानी कि आप ये कह सकते हो 4x+4 और -x बराबर कितना आपके पास है? 43 है। तो देखिए ये इधर जाते किसका हो जाएगा आपके पास है? सर माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपके पास है? 4x, ये 3x, 3x बराबर 39। तो x का मान कितना आएगा आपके पास? 13। अगर x का मान आपके पास 13 है, क्या पूछा है भाई? अमिता और अमृता की आयु का योग, अमिता अमृता, यानी सर इन दोनों की आयु का हमसे योग पूछा है, तो आप बता दीजिए इनका योग। इनका योग कितना हो जाएगा आपके पास? सर इनका योग पहले आप यहाँ से जोड़ दीजिए इनको, ये हो जाएगा आपके पास है 4x और प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो 4 की जगह 4, x की जगह 13 और +2, 52 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास है? 54। किस ऑप्शन में आपके पास है? ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को बड़े प्यार से बनाइए, जैसे क्वेश्चन ने दे रखा है वैसे बनाने की आप कोशिश करिएगा। आइएगा, आ जाइएगा आप अगले क्वेश्चन पर, और ये रहेगा आपके पास में आज का लास्ट क्वेश्चन। बस आयु संबंधी में इतना ही कंटेंट होता है और इतना ही आपको पढ़ना होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दो व्यक्तियों की, देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, सेम डिट्टो। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से इतनी और इतनी है, यानी आप ये कह सकते हो सर पहले कितनी है? एक की तो है 46 वर्ष, एक की कितनी आपके पास है? 46 वर्ष है। और दूसरे की कितनी यहाँ के पास है? सर दूसरे की उम्र यहाँ के पास है 60 वर्ष है, ठीक है। यदि के वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, यानी आप ये कह सकते हो के वर्ष के बाद, के वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ के पास है? सर इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा यहाँ के पास है 4:6। कितना हो जाएगा? 4:6। आपको बताना है कि के का मान कितना होगा। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। आपसे ये कह रखा है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 46 और 60 वर्ष है, हम इनका रेशियो ले लेते हैं। के वर्षों के बाद इनका ये वाला अनुपात ये बन जाएगा, तो हमको क्या करना है? इस वाले अनुपात को ये वाला अनुपात बनाना है। बनाना कैसे है देखिएगा, आप देखिएगा पहले इनका गैप देखो क्या समान है क्या?
सर इसका गैप और इसका गैप समान नहीं है तो गैप समान करो। आप देखिए इनमें कितने का अंतर है सर, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 14 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, अच्छा सॉरी यार ये 5 ही है, ये कितना आपके पास 5। इनका गैप कितने का आपके पास 14 का है, और इनका गैप कितने का आपके पास है 1 का है। आप अच्छे से जानते हो कि इनका गैप समान कर दीजिए। तो गैप समान करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 14 से। 14 से गुणा करने का मतलब ये है कि 14 से इसको गुणा करो, तो 14 चौको कितना हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास 56 हो जाएगा। और 14 से इसको गुणा करो, 14 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास 70 हो जाएगा। अब आप खुद बताइए, जो अनुपात पहले 60 था वह अनुपात 70 हो गया, तो 60 से 70 होने के लिए कितने साल लगे इसको, सर इसको 10 साल लगे, बस वही आंसर है। हम ऐसे पढ़ चुके हैं अनुपात समानुपात में ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन ये था कि अगर इसको कोई बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से कैसे करता, सर 46 प्लस के और बट्टे हो जाता है आपके पास है 60 प्लस के बराबर हो जाता है आपके पास है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना, आपके पास x का मान 10 ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन ये जमाना चला गया, ऐसे हम कभी क्वेश्चन नहीं बनाते, ध्यान में रखिएगा। हम क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, सर ये वाला जो अनुपात है ना बाद में ये हो जाता है, तो हमको इनका गैप समान करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, गैप समान। और पहले ही टाइप में हम ये चीज पढ़ के आ चुके हैं कि इनका गैप अगर अलग अलग है तो फिर हम यहाँ इनका गैप देखते हैं, सर 1 का है 14 का, तो ये वाला गैप समान करिए 14 का, तो 14 से ये भी संख्या गुणा होगी, ये भी मतलब पूरा अनुपात गुणा होता है, तो ये 56 और ये 70। अब देखो ये भी 10 का है और ये भी 10 का है, और वो ही आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये पढ़ चुके हैं हम कंप्लीटली चैप्टर आयु संबंधी। अगला जो चैप्टर है मैं आपको बताइएगा कौन सा पढ़ाया जाए। प्रॉफिट और लॉस की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है स्टूडेंटों की, प्रॉफिट और लॉस और टाइम और डिस्टेंस यानी समय और दूरी की भी आ रही है, और दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए एक काम करते हैं, हम इसके बाद में समय और दूरी पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं समय, दूरी, रेलगाड़ी, धारा, नाप, तीनों चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ करके अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो अभी जा करके प्ले स्टोर पे जा करके आप उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां आपको रेलवे मैथ स्पेशल 4.0 के नाम से बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुआ बैच मिलेगा, जिसमें अभी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा उसके साथ में इससे पहले जो हमने बैच पढ़ाया है, अभी 2-3 महीने पुराना जो बैच है वो हमने फ्री दे रखा है, उससे भी आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट।